70 साल की उम्र के बाद दवा से ज्यादा असर अगर किसी चीज का होता है तो वो है सही भोजन। कई बुजुर्ग ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं जो धीरे धीरे शरीर को कमजोर बना देती है। लेकिन अगर आप आज से सिर्फ 7 चीजें अपनी थाली में शामिल कर लें तो हड्डियां मजबूत रह सकती है, पाचन बेहतर हो सकता है और शरीर को जरूरी पोषण मिल सकता है। आइए जानते हैं वे 7 चीजें जिन्हें 70 वर्ष के बाद नियमित रूप से खाना फायदेमंद हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे उन 7 पौष्टिक खाद्य पदार्थों की जो 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। ध्यान रखें कि हर व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति अलग होती है, इसलिए यदि कोई गंभीर बीमारी है या डॉक्टर ने विशेष डाइट बताई है तो उसी का पालन करें। नंबर 1, एक कटोरी दही। 70 वर्ष की उम्र के बाद शरीर को कैल्शियम और प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है और दही इसका अच्छा स्रोत हो सकता है। रोजाना एक कटोरी ताजा दही खाने से हड्डियों और दांतों को आवश्यक पोषण मिलता है। दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। ये पेट की अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाकर गैस और कब्ज जैसी समस्याओं को कम करने में सहायक हो सकता है। दही शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाए रखने में भी योगदान देता है। गर्मी के मौसम में दही शरीर को ठंडक और ताजगी का एहसास दिला सकता है। यदि भूख कम लगती है तो दही हल्का और आसानी से पचने वाला विकल्प हो सकता है। कम वसा वाला या घर का बना ताजा दही अधिक उपयुक्त माना जाता है। अगर किसी को दूध या दही से एलर्जी, लैक्टोज असहिष्णुता या डॉक्टर द्वारा मना किया गया हो तो पहले चिकित्सकीय सलाह लें। याद रखें, सही मात्रा में और संतुलित आहार के साथ खाया गया दही 70 वर्ष के बाद स्वस्थ जीवन शैली का एक उपयोगी हिस्सा बन सकता है। नंबर 2, भीगे हुए बादाम। 70 वर्ष की उम्र के बाद शरीर और मस्तिष्क दोनों को अच्छे पोषण की आवश्यकता होती है और भीगे हुए बादाम एक पौष्टिक विकल्प हो सकते हैं। रोज सुबह 4-5 भीगे हुए बादाम खाने से शरीर को हेल्दी फैट, प्रोटीन और विटामिन ई मिल सकता है। बादाम में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। ये याददाश्त और मस्तिष्क के सामान्य कार्यों को बेहतर बनाए रखने में सहायक हो सकता है। बादाम हड्डियों के लिए भी उपयोगी खनिज जैसे मैग्नीशियम और फास्फोरस प्रदान करते हैं। इसे अच्छी तरह चबाकर खाने से पाचन में आसानी होती है। बादाम लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखने और बार बार भूख लगने की समस्या कम करने में मदद कर सकते हैं। नमक या चीनी वाले बादाम की बजाय सादे और भीगे हुए बादाम चुनना बेहतर होता है। यदि आपको नट से एलर्जी है या डॉक्टर ने इन्हें सीमित करने की सलाह दी है तो इनका सेवन न करें। रोज संतुलित मात्रा में भीगे हुए बादाम खाना स्वस्थ और सक्रिय बुजुर्ग जीवन शैली का एक अच्छा हिस्सा बन सकता है। नंबर 3, हरी पत्तेदार सब्जियां। 70 वर्ष की उम्र के बाद शरीर को विटामिन, आयरन और फाइबर की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए हरी पत्तेदार सब्जियां नियमित रूप से खाना लाभदायक हो सकता है। पालक, मेथी, सरसों का साग और बथुआ जैसी सब्जियां कई आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इनमें मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर रखने और कब्ज की समस्या कम करने में मदद कर सकता है। हरी सब्जियां शरीर को फोलेट, विटामिन के और विटामिन सी जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करती है। इनका नियमित सेवन हड्डियों के सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक हो सकता है। हरी सब्जियों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर की कोशिकाओं की सुरक्षा में योगदान देते हैं। इनका सेवन हृदय के लिए भी संतुलित आहार का एक अच्छा हिस्सा माना जाता है। सब्जियों को अच्छी तरह धोकर और कम तेल में पकाकर खाना अधिक लाभदायक रहता है। यदि आप खून पतला करने की दवा या किसी विशेष बीमारी का इलाज ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से आहार संबंधी सलाह अवश्य लें। रोजाना अपनी थाली में हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करना 70 वर्ष के बाद स्वस्थ जीवन शैली की एक अच्छी आदत हो सकती है। नंबर 4, मूंग की दाल। 70 वर्ष की उम्र के बाद शरीर को आसानी से
पचने वाला और पौष्टिक भोजन चाहिए, जिसमें मूंग की दाल एक अच्छा विकल्प हो सकती है। मूंग की दाल प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, जो मांसपेशियों के सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है। ये अन्य कई दालों की तुलना में हल्की मानी जाती है और आसानी से पच सकती है। इसमें मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को बेहतर रखने और कब्ज की समस्या कम करने में सहायक हो सकता है। मूंग की दाल शरीर को आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे आवश्यक खनिज भी प्रदान करती है। कम मसालों और कम तेल में बनी मूंग की दाल बुजुर्गों के लिए अधिक उपयुक्त हो सकती है। इसे चावल, रोटी या सब्जियों के साथ संतुलित भोजन के रूप में खाया जा सकता है। यदि चबाने में कठिनाई हो तो मूंग की दाल का सूप या पतली दाल भी अच्छा विकल्प हो सकता है। यदि आपको किडनी की बीमारी या डॉक्टर द्वारा प्रोटीन सीमित करने की सलाह दी गई है, तो सेवन से पहले चिकित्सकीय सलाह लें। रोजमर्रा के संतुलित आहार में मूंग की दाल शामिल करना 70 वर्ष के बाद शरीर को आवश्यक पोषण देने का एक सरल और लाभदायक तरीका हो सकता है। नंबर 5, मौसमी फल। 70 वर्ष की उम्र के बाद शरीर को विटामिन, मिनरल्स और प्राकृतिक ऊर्जा की जरूरत होती है, जिसे मौसमी फल पूरा करने में मदद कर सकते हैं। सेब, पपीता, अमरूद, संतरा और केला जैसे फल पोषण से भरपूर होते हैं। इनमें मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर रखने और कब्ज की समस्या कम करने में सहायक हो सकता है। फलों में पाए जाने वाले विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को सामान्य बनाए रखने में मदद करते हैं। पपीता और सेब जैसे फल पेट के लिए हल्के माने जाते हैं और आसानी से पच सकते हैं। फलों का सेवन शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखने में भी योगदान देता है। जहां संभव हो, फलों का जूस पीने की बजाय पूरे फल खाना अधिक लाभदायक माना जाता है। बहुत मीठे या डिब्बाबंद फलों की जगह ताजे और मौसमी फल चुनना बेहतर होता है। यदि आपको मधुमेह, किडनी की बीमारी या कोई विशेष स्वास्थ्य समस्या है, तो फल की मात्रा और प्रकार डॉक्टर की सलाह के अनुसार चुनें। रोजाना 1 या 2 प्रकार के मौसमी फल संतुलित मात्रा में खाना 70 वर्ष के बाद स्वस्थ जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। नंबर 6, ओट्स या दलिया। 70 वर्ष की उम्र के बाद नाश्ते में ओट्स या दलिया शामिल करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सकता है। ओट्स और दलिया में भरपूर फाइबर होता है, जो पाचन तंत्र को बेहतर रखने में मदद करता है। इनका नियमित सेवन लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराने में सहायक हो सकता है। ये शरीर को धीरे धीरे ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे दिन भर सक्रिय रहने में मदद मिलती है। ओट्स और दलिया में मौजूद पोषक तत्व हृदय के लिए संतुलित आहार का हिस्सा माने जाते हैं। यदि इन्हें दूध या सब्जियों के साथ बनाया जाए, तो इनका पोषण और भी बढ़ सकता है। कम नमक, कम चीनी और कम तेल के साथ बना दलिया बुजुर्गों के लिए अधिक उपयुक्त रहता है। सुबह का हल्का और पौष्टिक नाश्ता पूरे दिन की सेहत पर अच्छा प्रभाव डाल सकता है। यदि आपको किसी विशेष अनाज से एलर्जी है या डॉक्टर ने विशेष डाइट दी है, तो उसी का पालन करें। रोजाना या सप्ताह में कई बार ओट्स या दलिया खाना 70 वर्ष के बाद स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली का एक अच्छा हिस्सा बन सकता है। नंबर 7, अखरोट। 70 वर्ष की उम्र के बाद मस्तिष्क और हृदय की देखभाल पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है और अखरोट एक पौष्टिक विकल्प हो सकता है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो संतुलित आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ये शरीर को अच्छे वसा और कई आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। अखरोट में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर की कोशिकाओं को सामान्य सुरक्षा देने में मदद कर सकते हैं। रोजाना 2-3 अखरोट खाना बुजुर्गों के लिए पर्याप्त माना जाता है। इसे सुबह नाश्ते के साथ या शाम के हल्के स्नैक के रूप में खाया जा सकता है। भीगे हुए अखरोट कुछ लोगों के लिए चबाने और पचाने में अधिक आसान हो सकते हैं। अखरोट लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखने और संतुलित पोषण देने में सहायक हो सकता है। यदि आपको नट से एलर्जी है या डॉक्टर ने इन्हें सीमित करने की सलाह दी है, तो सेवन से पहले चिकित्सकीय सलाह लें। रोजाना सीमित मात्रा में अखरोट खाना 70 वर्ष के बाद स्वस्थ
सक्रिय और संतुलित जीवन शैली का एक उपयोगी हिस्सा बन सकता है। दोस्तों, 70 वर्ष के बाद सही भोजन ही सबसे बड़ी दवा बन सकता है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।